हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। देखिए, हम कर रहे हैं जो अपने 4 इवैल्यूएशन पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन, और उसमें ये पहला मॉडल पेपर है, इसका दूसरा भाग है। पहले मॉडल पेपर का पहला भाग हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो उनको यहाँ ऊपर आई बटन पे लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, एक्चुअली पहले मैंने भी नहीं देखा था इन पेपर्स को, लेकिन आज जब मैंने इन पेपर्स को देखा तो बहुत अच्छे लगे मुझे, और मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को मैं इसका सॉल्यूशन करा दूं, तो आप लोगों के काम आ जाएगा। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। जो पैसेज है, अनसीन पैसेजेस बहुत अच्छे पैसेज हैं, और कंप्लीटली मैं सॉल्यूशन कराऊंगा एक एक क्वेश्चन का। विशेष करके जो सिनोनिम एंटोनिम वाले जो दो क्वेश्चंस होते हैं सेकंड वाले उसमें क्वेश्चन में, वो भी देखेंगे, और ऊपर वाले में 3 होते हैं वो हम पहले ही कर चुके हैं, तो वो भी देखेंगे। साथ ही साथ जितने कंपोजिशन वाले हैं, रिपोर्ट राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, है ना, ग्रामर, सब कुछ हम करने वाले हैं। अगर एक क्लास में कंप्लीट नहीं होता है तो हम टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे, लेकिन कंप्लीटली आपको मैं समझा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन से, क्योंकि पहला क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। और बच्चों, पीछे इसके अलावा 3 और बचे हुए हैं। अगर आप लोग कहोगे तो उन तीनों का भी सॉल्यूशन करा दूंगा। एक्चुअली हमारे पास अब बचे सिर्फ 2 दिन, तो मैं कोशिश करके, अगर आप लोग कहोगे तो करवा दूंगा, नहीं तो फिर अपन इस मॉडल पेपर को करके रहने देंगे। तो देखो, दूसरा जो क्वेश्चन है, अब जैसे कि मैंने जो टेक्निक बताई है ना, आपको सबको याद होगा। क्या टेक्निक है कि हम अनसीन पैसेज जब हल करें तो हमें पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, जनरली सामान्यतः ये कहा जाता है कि पहले आप पैसेज पढ़िए, एक बार हल्का पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर दोबारा से पैसेज पढ़िए, फिर उसमें से जो आंसर मिलते हैं उनको लिखिए, नहीं मिलता तो फिर और पैसेज पढ़िए। तो ऐसे आप 3 बार पैसेज पढ़ना पड़ेगा, हो सके किसी को 4 बार भी पढ़ना पड़े। तो मेरी जो टेक्निक है वो ये कहती है बच्चों कि बिना पैसेज पढ़े आप डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ लो। पहले प्रश्न पढ़ो, जैसा कि मैं पिछले 2-3 आपको हल करा दिए आंसर पैसेज, तो आपको पता लगा होगा ना कि पहली बार में ही हमारे सारे क्वेश्चंस राइट होते जा रहे हैं, हमें दूसरी बार पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बार तो क्या, कई बार तो कंडीशन ऐसी होती है कि हमें पहली बार में भी पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, आधा पैसेज पढ़ते ही हमारे सारे क्वेश्चंस मिल गए, तो हम पूरा क्यों पढ़ेंगे, क्यों अपना टाइम खराब करेंगे, हम टाइम बचाएंगे। इस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों। तो इसीलिए ध्यान देना कि पहले हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो देखो, यहां पर भी हम इसी टाइप से शुरुआत करेंगे। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, आप देखेंगे यहां पे दूसरा है, इससे पहले वाला जो है ना ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ये जो दूसरा प्रश्न है, इस दूसरे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और फिर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न दिमाग में रखेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है मैं इधर आ जाता हूं ताकि आपको प्रश्न स्पष्ट रूप से दिख जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ बच्चों, क्या लिखा हुआ है कि वेयर इज साल्ट डिराइव्ड फ्रॉम, नमक कहां से बनाया जाता है, नमक कहां से निकाला जाता है। ठीक है, हम दिमाग में रखेंगे, क्वेश्चन याद रखना ये जरूरी है। दूसरा प्रश्न क्या है, देखो हड़बड़ाहट मत रखना एग्जाम में, शांत माइंड से आराम से पहले क्वेश्चन पेपर को देख लेना और एक एक करके सारा हल करना शुरू कर देना। दूसरा पेपर क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज इट पॉसिबल टू स्टोर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट रेफ्रिजरेटर, यानी बिना रेफ्रिजरेटर के भोजन को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। पैसेज में दिया हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें जवाब देना, हमें अपने मन से कुछ भी नहीं देना है। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि हाउ मच साल्ट शुड एन एवरेज पर्सन टेक डेली, एक एवरेज व्यक्ति को प्रतिदिन कितना नमक खाना चाहिए, कितना नमक लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पैसेज हमें आंसर देंगे, हम डॉक्टर नहीं बनेंगे भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज क्लोराइड मेंटेन, क्लोराइड क्या मेंटेन करता है, हमें नहीं पता, पैसेज में दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग हम जवाब देंगे बच्चों। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है अगला कि राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्टेट ऑफ नॉट हैविंग एनफ ऑफ समथिंग, किसी चीज को पर्याप्त मात्रा में न लेने की जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है, इसका भी हम इसमें आंसर ढूंढेंगे। और लास्ट में क्या लिया हुआ है, लास्ट में लिया हुआ कि राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ डिसएग्री फ्रॉम द पैसेज, तो इस पैसेज में से हमें ढूंढना है डिसएग्री का क्या अर्थ है। बच्चों एक बार थोड़ा सा मैं देख लो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसके बाद में हाँ हो रही है। चलो अब देखो, मैं 1 मिनट रुकिए जस्ट। चलो
अब देखो हम अब एक एक करके कर लेते हैं सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अब पहले सारे क्वेश्चन हमें याद हैं, पहला क्या कहता है दूसरा क्या कहता है सब हमें याद हैं। तो हम यहां से पढ़ना शुरू करते हैं, एक एक लाइन पढ़ेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा वहां वहां पे मैं आपको बताता जाऊंगा। शुरू फटाफट से पढ़ेंगे। साल्ट, अ मिरेक्युलस गिफ्ट ऑफ नेचर, इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड अमेजिंग मिनरल ऑन द अर्थ, डिराइव्ड फ्रॉम द सी एंड रॉक्स। मिल गया हमें एक प्रश्न का आंसर बच्चों। क्या प्रश्न था? प्रश्न हमारा ये था कि नमक कहां से बनाया जाता है, नमक कहां से निकाला जाता है। पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न ये था देखो कि वेयर इज साल्ट डिराइव्ड फ्रॉम, नमक कहां से निकाला जाता है, कहां से प्राप्त किया जाता है। तो नमक जो है बच्चों वो आप लिखेंगे कि साल्ट, यहां पे लिखा हो ना साल्ट, आप सीधा यहां लेंगे, ये बीच वाली चीज आपको नहीं लिखनी है, ठीक यहां से लेके हाँ यहां तक नहीं लिखना, ये मैंने काट दिया। आप लिखेंगे साल्ट, फिर लिखेंगे इज डिराइव्ड फ्रॉम द सी एंड रॉक्स। ओके, ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। अभी एक लाइन पढ़ी, एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा आगे बढ़ते हैं, देखो उसके बाद क्या लिखा हुआ है। डू यू नो दैट इट इज द ओनली रॉक दैट ह्यूमंस कैन ईट, साल्ट हैज सीजन्ड आवर हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड फूड, बिसाइड्स मेकिंग न्यूट्रिशियस फूड मोर पेटेलेबल, it is palatable. It is used in all bakery products, prepared foods, sauces, soaps, spices, cereals, dairy foods, meats, and poultry. It is also an extraordinary effective food preservative, retarding the growth of spoilage by microorganism and making food storage possible for लॉन्ग विदाउट रेफ्रिजरेटर। एक और क्वेश्चन का हमें आंसर मिला। प्रश्न क्या था कि लंबे समय तक हम भोजन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं विदाउट रेफ्रिजरेटर। हाउ इज इट पॉसिबल टू स्टोर फूड फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट रेफ्रिजरेटर। तो देखो बिना रेफ्रिजरेटर के हम भोजन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं बच्चों, यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है कि इट मीन्स कौन, इट मीन्स जो साल्ट है, ये ना साल्ट है, इट फॉर साल्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साल्ट, इट नहीं लिखेंगे। साल्ट इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्टिव फूड प्रिजर्वेटिव, ये भोजन को सुरक्षित रखने का एक बहुत ही अत्यधिक एक इफेक्टिव जो है वो क्या कहते हैं कि एक इफेक्टिव प्रिजर्वेटिव है, सुरक्षित रखने का साधन है। क्या करता है, रिटार्डिंग द ग्रोथ ऑफ स्पॉइलेज। ठीक, यहां से लेके आप बच्चों यहां तक आंसर लिख सकते हैं। यहां विदाउट रेफ्रिजरेटर साल्ट जो है वो भोजन को सुरक्षित रखने में हमारी हेल्प करता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, चलो ठीक है 2 क्वेश्चन करें कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें हमारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो मिलते जाएंगे। क्या लिखा है कि हाउ मच साल्ट इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कि भोजन जो है वो मनुष्य के खाने के लिए कितना जरूरी है। मेडिकल एक्सपर्ट्स एग्री दैट एवरीवन शुड प्रैक्टिस सम रीजनेबल मॉडरेशन इन साल्ट कंजम्पशन फॉर एन एवरेज पर्सन। ध्यान देना, एक एवरेज पर्सन को कितना नमक लेना चाहिए प्रतिदिन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एन एवरेज पर्सन अ मॉडरेट अमाउंट माइट रन फ्रॉम 4 to 10 ग्राम्स अ डे। तो एक दिन में किस व्यक्ति को कितना लेना चाहिए, 4 से लेके 10 ग्राम। तो ये हमारे एक और क्वेश्चन का आंसर बच्चों हमें मिल गया, और वो क्वेश्चन ये है कि हाउ मच साल्ट शुड एन एवरेज पर्सन टेक, तो आप लिखेंगे 4 to 10 ग्राम। नेक्स्ट अब चलिए और आगे बढ़ेंगे। अब देखो आधा पढ़ा है और हमें आधे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अब हमें पूरा नहीं पढ़े तो हमारा देखो ध्यान देना, यहां पे बच्चों एक जगह लिखा हुआ है कि क्लोराइड, एक प्रश्न आया था ना, क्लोराइड मेंटेन्स, क्लोराइड क्या मेंटेन करता है। तो क्लोराइड मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ वाटर बिटवीन द लिविंग सेल एंड इट्स एनवायरमेंट। बस ये हो गया, ये क्लोराइड जो है वो मेंटेन करता है। तो ये हमें एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा कि हाउ मच शुड एन एवरेज पर्सन, व्हाट डज क्लोराइड मेंटेन। तो क्लोराइड क्या मेंटेन करता है, हो गया हमारा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ अगला क्वेश्चन है राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्टेट ऑफ नॉट हैविंग एनफ ऑफ समथिंग। किसी चीज को पर्याप्त मात्रा में न लेना, मतलब किसी चीज की कमी। तो कमी के लिए बच्चों यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है, ध्यान देना। यहाँ पे जब हम भोजन को नमक को भोजन में पर्याप्त नमक नहीं लेना, तो यहाँ पे एक शब्द आया है बच्चों डेफिशिएंसी, है ना, एक डेफिशिएंसी एक शब्द यहाँ पे आया है।
हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। मेंटेन पॉपुलर, और यहाँ पे डेफिशिएंसी एक वर्ड आया है बच्चों। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि ये रहा, यहाँ पे देखो हमने आगे नहीं पढ़ा, अगर पढ़ते तो यहाँ मिल जाता है। ये रहा डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मीन्स कमी किसी चीज की। क्या कहता है? डेफिशिएंसी साइंस इंक्लूड लेथार्जी, लेजीनेस, क्रैम्प्स एंड पैल्पिटेशंस। हाँ, तो ये डेफिशिएंसी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बच्चों। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसिव स्टेट ऑफ, ये है डेफिशिएंसी। तो यहाँ लिखेंगे DEFICIENCY, डेफिशिएंसी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिसएग्री का आपको ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो डिसएग्री का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा बच्चों एग्री, AGREE। तो ये आपको पैसेज में से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये हमने किया है एक सेकंड पैसेज हमारा, आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा, अब जब जो अगला क्वेश्चन है वो है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एक योगा क्लास स्टार्ट करी है, तो इस पर आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। कैसे लिखना है मैं भी बताता हूं आपको। मतलब अभी जस्ट नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एक मैं इसके लिए क्लास लेके आ रहा हूं विथ टाइप की हुई, मैं आपको PDF इसकी अवेलेबल कराऊंगा। हमने इसके लिए एक बहुत बेस्ट तरीके से एडवर्टाइजमेंट लिख के आपको अवेलेबल करवाऊंगा। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, नेक्स्ट क्लास आप अपनी रहेगी। उसके बाद एक नोटिस है जो आपको टॉपिक दिया उस पे टॉपिक पे, और एक्चुअली होता है ना इसका फिक्स पैटर्न होता है, बट आप फिक्स पैटर्न को रटिए मत, चिंता मत करिए आप। कई बार क्या होता है कि जैसे किताबों में पुराने पैटर्न आते हैं, लेटेस्ट पैटर्न हमेशा सॉरी चेंज होते रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न मैं आपको भी बताऊंगा, आप एग्जाम में लिख देना, निश्चित रूप से आपके पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसी चीजें हमने तैयार करी है। ये चौथा पूरा पेपर, ठीक है, और ये कंप्लीटली। तो अभी जस्ट नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में जाए उससे पहले इस क्लास में मैं आपको बता दूं कि साथ ही साथ ये जितने भी अपने जो कंपोजिशन है, शॉर्ट कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन, इस पर हमारे ऑलरेडी हमारी क्लासें जो है वो पहले से ही यूट्यूब पे हमने अपलोड कर रखी है। अगर मान लीजिए आपको चाहिए जैसे नोटिस है ना, आपको जैसे नोटिस, तो आप लिखेंगे नोटिस बाय एजुकेशन राइज, यूट्यूब पे सर्च करेंगे NOTIC, नोटिस बाय एजुकेशन राइज, है ना, EDUCATION, एजुकेशन राइज। जैसे ही आप यूट्यूब पे ये सर्च करेंगे तो आपको हमारे द्वारा बेस्ट तरीके से जो नोटिस दिया हुआ है वो मिलेगा। मतलब इसका तो मैं अभी अवेलेबल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इससे पहले हमने अलग अलग जो सब टॉपिक पर नोटिस आपको अवेलेबल करा दिए हैं। ओके, इसी तरीके से अगर आपको एडवर्टाइजमेंट चाहिए, आपको रिपोर्ट चाहिए, आपको जो लेटर है, लेटर टू एडिटर, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, एवरीथिंग हमने सारी चीजें अवेलेबल करा दी है। आपको लिखना है लेटर टू एडिटर बाय एजुकेशन राइज। आप लिखेंगे LETTR, लेटर टू एडिटर। आपको यूट्यूब में ये लिखना है लेटर टू एडिटर बाय आप लिखेंगे, और बाय करके यहाँ पे इसके आगे लिखेंगे एजुकेशन राइज, है ना, एजुकेशन राइज। लिखना भी नहीं है, आप अगर सॉरी आप वहां पे बोलोगे ना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे जो बोलने वाला ऑप्शन होता है उस पर आप बोलोगे लेटर टू एडिटर बाय एजुकेशन राइज, रिपोर्ट राइटिंग बाय एजुकेशन राइज, लेटर राइटिंग बाय एजुकेशन राइज, और इंग्लिश ग्रामर बाय एजुकेशन राइज। आप इंग्लिश का कोई खास टॉपिक जैसे फ्रेजल वर्ब्स बाय एजुकेशन राइज, सिंथेसिस बाय एजुकेशन राइज, कंजंक्शंस बाय एजुकेशन राइज, एवरी टॉपिक आप बाय एजुकेशन राइज लिखोगे तो आपको हर टॉपिक मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का टॉपिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसके अलावा ये नंबर जो है, आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए बच्चों, 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, हाय हेलो कुछ भी भेजेंगे, तो हमारी लिंक आपको मिल जाएगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक, ऐप की लिंक, वेबसाइट की लिंक, सबकी लिंक। तो जो बच्चे इसकी PDF चाहते हैं, इसके सॉल्यूशन की PDF चाहते हैं, वो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप मुझे मैसेज करना है, खाली रिप्लाई का वेट मत करिए, मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा इतने सारे बच्चों को। आप तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक हाथों हाथ मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको जब जो आप, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद जो मटेरियल शेयर किया जाएगा वो आपको मिलेगा, और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो आपको पुराना जो हमारा सारा मटेरियल है वो भी वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहीं पर आपको हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, जिसमें हमने इंग्लिश का जो कंप्लीट कोर्स है, उस कंप्लीट कोर्स का केवल जो कंपोजिशन वाला भाग और ग्रामर वाला भाग है वो हमने टोटली ओपन कर दिया है, विदाउट एनी
प्राइस, मतलब बिना किसी पैसे के आप वो कंपोजिशन और ग्रामर टोटल पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके कंटेंट में जाएंगे और कंटेंट में वहाँ पे आप नीचे जाएंगे, सेक्शन वाइज सारा कंप्लीट कोर्स हमारा अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं। तो अभी इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं इस नेक्स्ट सेक्शन बी के साथ में अगली क्लास में, जहाँ पे सेक्शन बी भी करेंगे और ग्रामर भी करेंगे। ठीक है, तो और कंप्लीट पेपर उसमें करवा देंगे। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।